कक्षा 12वीं, विषय गणित, इकाई 4, सारणी। प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि कास 15 अंश, साइन 75 अंश, साइन 15 अंश, कास 75 अंश बराबरी से 0। दिए गए पद को हल करने के लिए हम LHS लेंगे। LHS अपन ने लिया। LHS हमारे पास क्या है? कास 15 अंश, साइन 15 अंश, फिर क्या? साइन 75 अंश, कास 75 अंश। ये हमने मान को लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता और इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों को धनात्मक और इन दोनों को ऋणात्मक इसके साथ हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? कास 75 अंश गुणित कास 15 अंश ऋण दूसरे विकर्ण के सापेक्ष ऋणात्मक चिन्ह साइन 75 अंश गुणित साइन 15 अंश। इसको ध्यान से देखें तो हम पाते ये तो आपके पास कुछ यही ऐसा आ गया, कास A इंटू कास B माइनस साइन A इंटू साइन B के जैसा आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते? इसको हम लिख सकते कास A प्लस B। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो A का मतलब 75 है और B का मतलब 15 है। तो अगली ही स्टेप में हम इसको लिख सकते क्या? तो अगली ही स्टेप में अपन ने इसको क्या लिख दिया? तो हम इसको लिख सकते हैं कास 75 अंश धन 15 अंश। और हम में से सब जानते कि 75 और 15 लिख दिया मतलब कास कितना आ गया? 90 अंश। और कास 90 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? तो वो वैल्यू हो गई 0। हमने LHS लिया था। हमने कौन सा पक्ष लिया था? LHS। और कहाँ पहुँच गए? RHS पर। तो हम लिख सकते हैं, हम यही तो सिद्ध करना चाह रहे थे। हम क्या लिखे? अतः सिद्ध हुआ। आइए इसी में हम अगला प्रश्न सिद्ध करते। सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबरी से 0। तो इसके हल में हम पहले कौन सा? बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष को लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसमें किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष हल करें तब भी 0 ला सकते, और इसमें कुछ संक्रियाओं के लगाने से भी 0 आसानी से आ जाता है। तो इसमें जो संक्रिया हम लगा रहे उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण संक्रियाएं होती है। हम क्या कर रहे हैं? C2। हम क्या कर रहे हैं? C2 में से C1 को घटा दे रहे हैं तथा कॉलम नंबर 3 के अवयव में से कॉलम नंबर 2 के अवयव को क्या करेंगे? घटा देंगे। ऐसा घटाने से देखिए होगा क्या? मतलब कॉलम 1 में कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं। 2 में से 1 घट जाएगा, 5 में से 4 घट जाएगा, 8 में से 7 घट जाएगा। कॉलम 3 में से 2 के अवयव, 3 में से 2 घटेगा, 6 में से 5 घटेगा, 9 में से 8 घटेगा। ऐसा घटाने के बाद जो बचे अवयव उनको ध्यान से देखो। पहले स्तंभ के अवयव 1 4 7, लेकिन दूसरे स्तंभ 2 में से 1 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 8 गए 1। अब हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर क्योंकि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में कैसे है? बराबर है, इसलिए इस पूरी सारणी का हल क्या आएगा? 0।
इस नियम के सिद्धांत से हमने इसको सिद्ध किया और ये हमारे पास कौन सा पक्ष आ गया? RHS। अतः क्या हुआ? सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये प्रश्न का हल आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।